किसी माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया, तो कहीं किसी माँ पर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई। कहीं पर सिर्फ इसलिए भाई अपनी बहन से खफा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो कहीं पर सास इसलिए नाराज है अपनी बहू से कि वो वीडियोस बनाती है। कहीं भाभी अपनी ननंद को उसके घर में उसका हिस्सा नहीं देना चाहती, तो कहीं ननंद ही भाभी के घर में उसकी गृहस्थी पर कंट्रोल जमाए बैठी है। हर रिश्ते के अपने अपने दुख हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, लेकिन दर्द सिर्फ एक ही है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। जिंदगी की दौड़ में शायद हम इतने उलझ चुके हैं कि उन लोगों को अहमियत देना भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे खास हैं, वो रिश्ते और वो लोग जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और एक दिन यही छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती हैं, मगर अब और नहीं, क्योंकि अब आपके लिए हम ये घर और ये मंच लेकर आए हैं जहां आपकी बात को निष्पक्ष होकर सुना जाएगा। हमारा ये घर आप ही का दूसरा घर है, और मैं आपकी अपनी जूही, एक दोस्त, बहन, बेटी, दीदी बनकर आपकी बात को सुनूंगी, और सिर्फ सुनूंगी ही नहीं, समझूंगी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि बात करना कितना जरूरी है, कहना भी और सुनना भी। वैसे भी जब दर्द बाहर आएंगे तभी तो दिलों के जख्म भर पाएंगे, है ना? आप अपनी बात कहने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-121-2671 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब से हमने ये नंबर शुरू किया है तब से इस नंबर पर लगातार कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन क्या है खुशी की बात है? सोचकर देखिए, इसका ये मतलब निकलता है कि जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जाने कब से वो घुट रही हैं, उन्हें समझने वाला कोई नहीं है, कहां जाएं, किससे बात करें? यही कहकर टाल दिया जाता है ना, छोटी बात है, औरतों का मामला है, औरतों का तो ये रोज का ही किट किट करने की आदत है ना? लेकिन इन बातों के पीछे कितना दर्द छिपा है ये हमें कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम बात ही नहीं करते। मेरी इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आपको ये पता चलेगा कि एनसीईआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो उनकी पिछली रिपोर्ट थी, एक साल में देश भर में महिलाओं इतनी बढ़ जाती हैं वो समस्याएं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। लेकिन ये तो इनका रोज का है। और इस साल महिला आयोग को घरेलू हिंसा की अब तक 7,000 से भी ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इसलिए अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे करिए। वैसे तकलीफ और मुश्किलों का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता है। जिस तरह आग में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही कुछ कहानियां हमें उम्मीद देती हैं
कि ये मुश्किल वक्त हमें भी बेशकीमती बना देगा। हमारे इसी घर में हम आपको ऐसी कहानियों से भी मिलवाएंगे जहां एक जिंदगी ने दूसरी को जीवन दान दिया, जहां हौसला शरीर की लाचारी पर भारी पड़ा, जहां सपना ने अपेक्षाओं के बोझ के तले दबने से इनकार कर दिया। और ये उन सब लोगों की कहानियां हैं जिनकी डिक्शनरी में हारना शब्द मौजूद नहीं है। इन लोगों में पैरा एथलीट्स हैं, कंजॉइंट ट्विंस भी हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चों के परिवार भी हैं और कैंसर को हराने वाले लोग भी हैं। हमारे इस घर में एक एक करके हम जिंदगी के हर पहलू पर बात करेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि एक मां को उसका बच्चा वापस मिलेगा या नहीं। एक पति अपनी पत्नी की तकलीफ समझेगा या नहीं। भाई बहन के बीच 18 साल बाद चुप्पी टूटेगी या नहीं। और प्यार जीतेगा या नहीं। मगर तब तक के लिए हम कम से कम बात तो कर सकते हैं ना, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। 1 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे हमारे घर में मैं आपकी अपनी जूही आपसे मिलूंगी, आपके अपने जी पर। धन्यवाद। कुलकर्णी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। यहाँ उपस्थित होने के लिए शो के बारे में जूही जी ने बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक चीज यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, कहानी हर घर की, हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। डर से लड़े जो निडर